Hello, good morning to my dear all viewers. I am Shivani Saxena. Hope you are very well. Welcome to my YouTube channel IS Point. So 7 o'clock हो चुका है मॉर्निंग का और हमारे करंट अफेयर के ऊपर बात करने का भी टाइम हो चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन साथ लेके बैठे होंगे। और वन थिंग आपको पता है कि आपको एक भी दिन क्लास को स्किप नहीं करना है। अगर आप क्लास स्किप करा दैट्स मीन कि आपने करंट को छोड़ दिया, करंट छोड़ दिया तो आपने एग्ज़ाम के 5-6 नंबर को ही छोड़ दिया। ठीक है, सो आपको एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है, डेली क्लास अटेंड करना है, डेली वीडियो को कंटिन्यू देखना है बिना स्किप किए और उसको नोट भी कर लेना है। सो चलिए हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए आज है 21/2022। आज हम 20 के करंट के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने 19 का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ हमें बताती है सॉरी हाँ, तो आपको फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे बताती है कि नेपाल का जो प्राण 2 है तो उसका नाम बदल के मध्य प्रदेश कर दिया गया है, जनकपुर को बनाया गया है राजधानी। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए ये न्यूज़ हमें बताती है कि बिहार की जो सीमा से लगने वाले नेपाल का जो प्राण 2 है उसका नाम बदल के मध्य प्रदेश कर दिया गया है और इसकी जो राजधानी बनी है वो जनकपुर को बना दिया गया है। प्रांतीय जो विधानसभा है, विधानसभा ने दोनों फैसलों के लिए 2/3 के बहुमत से मतदान किया और 2015 में नेपाल के नए संविधान के प्रभाव में आने के बाद जो इस प्रांत में अधिकतर आबादी भारतीय मूल की है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो देखिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना कि नेपाल का जो प्राण 2 है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मध्य प्रदेश कर दिया गया है और जो जनकपुर है उसको इसका राजधानी बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि ग्रैमी जो अवार्ड्स है 2022 का वो 3 अप्रैल को लास वेगास का आयोजन होने वाला है। ठीक है, जो ट्रेवर नोआ है, नोआ करेंगे इसका होस्ट। आपको अगर रिकॉर्डिंग अकेडमी ने मंगलवार को बताया है कि 2022 में जो अवार्ड्स हैं उसका आयोजन 3 अप्रैल को लाल वेगास के जो MGM है, ठीक है, वो करेंगे, इसका एरिना में होगा। और जो रिकॉर्ड रिपोर्ट है वो आपका 1973 के बाद ये पहली बार होगा। कब होगा ये पहली बार? 1973 के बाद ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है और न्यूयॉर्क के अलावा कहीं और होगा। ठीक है, तो कॉमेडी जो सेंट्रल है द डेली शो, तो वहाँ पे आपका ये होगा और ये कार्यक्रम जो होगा वहाँ पे होस्ट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं और जान लेते हैं कि इंडोनेशिया के जो जाकर्ता की जगह नूस्तारा अगर आपसे बात करी जाए तो देश की नई राजधानी बनाने के लिए पास किया गया है बिल। यहाँ पे ये न्यूज़ आपको बताती है कि इंडोनेशिया की जो संसद है, संसद की जो भी जगह है, ठीक है, तो वो जगह जो नूस्तारा है, ठीक है, यहाँ पे देश की राजधानी बनने के लिए बिल को पारित किया गया है। और राष्ट्रपति जो जोको विडोडो हैं, तो उन्होंने बोला है कि 80 से अधिक विकल्पों को नूस्तारा का नाम चुना क्योंकि यह देश भूगोल को दर्शाता है और भूजल का अत्यधिक दोहन का कारण जकार्ता दुनिया की तेजी से डूब रहे शहरों में से एक है। सो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ज़रूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट कि 80 से अधिक विकल्पों ने इसको चुना है और ये देश आपका भूगोल को दर्शाता है। ये बात यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, कुछ लाइंस आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी है और इसको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ देखिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखते रहना है, कंटिन्यू लास्ट तक देखना। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी इसमें रखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है जहाँ पे शासी निकाय की 69वीं बैठक वहाँ पे आयोजित की गई है। ये न्यूज़ आपको बताती है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है जहाँ पे क्या हुआ है कि NWDA की शासी निकाय आपकी 69वीं जो बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है और बैठक की जो भी अध्यक्षता है वो जल संसाधन विभाग
अधीन नदी विकास और गंगा संरक्षण विकास के सचिव ने की है। इसमें 2020 और 21 के लिए NWDA वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों में जो भी अनुमोदित किया गया है बैठक के दौरान 2021 और 22 के लिए NWDA के कार्य को प्रगति की जो समीक्षा है, नदियों को जोड़ने की जो परियोजनाएं हैं, परियोजना की जो अध्ययन है, उसको नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर अथॉरिटी के गठन पर विचार विमर्श किया गया है। इस बैठक के अंतर्गत इसके ऊपर बात हुई है कि नदियों को किस प्रकार से नदियों को जोड़ने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो परियोजना है, उसके ऊपर अध्ययन किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आपका नेशनल जो इंटरलिंक जो रिवर अथॉरिटी है उसके गठन पर विचार किया गया है। खातों को अनुमोदित किया गया है इस बैठक के दौरान, ठीक है, 21 और 22 की बैठक के दौरान। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं कि सोनिया मिर्जा की जो संन्यास की घोषणा की है उन्होंने, और 2022 में होगा आखिरी सीजन। ये न्यूज़ आपको बताती है कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपन खेलने पहुंची थी, ओपन खेलने पहुंची भारत की जो टेनिस स्टार सोनिया मिर्जा हैं, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। 2022 उनका आखिरी सीजन होगा, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने साथ की हालिया में उनकी जो यूक्रेन की नदियां हैं, यूक्रेन नदियां किचेनॉक की जुड़ी हुई जो सिल्वरनिया, आपका तमारा, जीडान सेक और कांचा जुबान की जो जोड़ी है, उन्होंने आपका 4 से 6, 6 से 7, 5 से हरा दिया है। और इस तरह वो महिला डबल्स की पहले मुकाबले में ही हार कर बाहर हो गई। हालांकि हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उनमें अभी सोनिया डबल्स की मैच खेलेंगी। उन्होंने ये बोला है कि वो संन्यास लेंगी, 2022 में उनका आखिरी खेल का सीज़न होगा, उन्होंने ये बोला है। और जो न्यूज़ है वो आपके सामने नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी वो आप पे आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है, जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी। सो ये न्यूज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। तो 3 लाइन में ही नोट करना है, ज़्यादा नोट्स वगैरह, इतना शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जो आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आगे चलते हैं कि आपका पुरुष जो रोबोट है, पुरुष रोबोट लॉवांडस्की, तो उन्होंने महिलाओं में से एक अलिशिया पुटेलस को मिला है फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 का पुरस्कार। सॉरी। तो फीफा सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं 2021 के पुरस्कार की तब घोषणा की गई, तो उसमें हमें पता चला कि पुरुषों में रोबर्ट जो लेवांडोव्स्की, तो महिलाओं में से एक अलिशिया जो भी पुटेलस हैं उनको पुरस्कार दिया गया है। पुरुषों में दौड़ में भी अर्जेंटीना, पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉलर लियोनॉन, तो लियोनॉन जो है वो मेसी के अलावा मिस्र और लिवरपूल के मोहम्मद सलाह भी थे, और ऐसी 6 बार ये पुरस्कार जीत चुके थे। मतलब 6 बार ये ऐसी मेसी के जो पुरस्कार हैं वो ये जीत चुके हैं। और 12 साल बाद ये क्रिस्टियानो का जो शीट 3 नहीं है, और बल्कि महिलाओं में जेनिफर जो हैं वो पुरस्कार का दौड़ भी उसमें शामिल थी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो आप पे आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो फीफा अवार्ड है वो एक महिला ने जीता है। और इसके बाद भी काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, और आप इसको 2-3 लाइन में ही नोट करना, ज़्यादा नोट मत कीजिएगा। देखिए थोड़ा माइंड को भी चलाइए, थोड़ी याद रखने की न्यूज़ है ये, और डेली रिवीजन करेंगे ना तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है करंट अफेयर में, इतना मैं जानती हूँ। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं कि इस बार जो वीवो नहीं, टाटा ग्रुप होगा IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर। देखिए ये यहाँ पे आपको बताता है कि टाटा ग्रुप ने वीवो को IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर के रूप में रिप्लेस किया है। IPL के जो चेयरमैन हैं ब्रजेश पटेल ने भी इस पुष्टि की है इसकी कि मोबाइल कंपनी जो वीवो है, वीवो ने लीग के स्पॉन्सरशिप से अपना नाम हटा दिया है, और IPL 2022 को टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? 2022 को टाटा IPL के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो ब्रजेश पटेल ने स्पॉन्सरशिप से अपना नाम हटा लिया है, ठीक है, वीवो की जो लीग है उससे। अब वीवो के जो अधिकारी हैं हस्तांतरण अनुरोध की जो गवर्निंग काउंसलिंग के पारित किया, और इससे BCCI को 440 करोड़ रुपए की आमदनी होगी।
कितनी की आमदनी होगी? 440 के अप्रॉक्सी होगी। कंफर्म कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि रेट देखिए आगे घट बढ़ता रहता है वो, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे अभी। हाँ, सो ये न्यूज़ भी आपकी पूरी हो गई। तो आपकी जो टोटल न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट, वो मैंने आपको बता चुकी हूँ और आपने नोट भी कर लिया होगा अच्छे से, आपको समझ भी आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं। आज का जो आपके लिए न्यू सरप्राइज था वो यही था कि आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आज, जो आप लोगों को पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, प्लस इसको नोट भी कर लेना है, ठीक है। और आप नोट कर लेना इनको, और साथ के साथ रिवीजन करते हुए चलना। रात को जो भी आप पढ़ते हैं ना, जो मैं आपको सुबह करंट पढ़ाती हूँ 7 बजे, आप इसकी क्लास ले लीजिए। क्लास लेने के बाद इसको नोट कर लीजिए। आफ्टर देन आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद से आप इसको रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले सारा रिवीजन कर लीजिए। 100% श्योर कि आपका करंट अफेयर से रिलेट एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप होने वाला है एग्जाम में। चलिए जान लेते हैं। अब जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको बताती हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो बल है उसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताइए? 19 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर 13 मार्च को, या 10 अप्रैल को, या 29 जुलाई को? मन में होप आपने कैस कर लिया होगा। तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। अब 19 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? कुछ कारण तो होगा, आइए इसको भी जान लेते हैं डिटेल्स में। हाँ, सो हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस बार एनडीआरएफ की स्थापना दिवस होगा। और एनडीआरएफ जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और एनडीआरएफ का जो हर संकट है, हर आपदा की स्थिति में वो अपना पूरा योगदान देती है, और अन्य देशों में आपदा के समय पे सहायता प्रदान करने के साथ साथ ही भारत की विभिन्न देशों की सुरक्षा वालों की जो प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो एनडीआरएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो कौन रक्षा करता है हमारी, तब हम संकट में होते हैं, आपदा किस टाइम कौन सहायता करता है, कौन अपना पूरा योगदान देता है? एनडीआरएफ। ओके, सो होप आपको पता चल गया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप इसको नोट कर लेना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वो आपको पूछता है आपसे कि किस वरिष्ठ जो नौकरशाह है, नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधन निर्देशक CMD नियुक्त किया गया है? सो चलते हैं आगे और जान लेते हैं किसको किया गया है। देखिए ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1 A B C और D। राहुल सचदेवा, विक्रम देवदत्त, मोहन कुमार अग्रवाल, या फिर अनिल अग्निहोत्री? किसको दिया गया है? CDM का फर्स्ट नहीं होगा, तो ये दिया गया है आपका विक्रम देवदत्त को। आखिर ये कौन है विक्रम देवदत्त? आइए जानते हैं और क्यों दिया गया है इन्हें। देखिए ये यहाँ पे जो वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त हो गए, विक्रम देव जो दत्त हैं वो एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध जो निर्देशक हैं वो नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। और जो विक्रम देव दत्त हैं वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडर में 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। कौन है ये? विक्रम देव दत्त को नियुक्त तो किया गया है, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन है। कैडर की मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और जो केंद्र शासित जो आपके जो शासित हैं, ठीक है, सब शासित, तो उनमें 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रह चुके हैं। मालूम हो कि अभी हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया और उसे टाटा ग्रुप के हाथों में दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो मैंने अभी आपको ऊपर न्यूज़ बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, इसको नोट करते चलना और पढ़ ले भी लेना काफ़ी अच्छे से, मुझे सुन भी लेना। देखिए जो आपको थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि डैनिश अलीपोव किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? किस में किया गया है? भारत, नेपाल, चीन या फिर जापान?
सो किस में किया गया है? इसका आंसर होगा भारत। क्या है आंसर इसका? भारत। भारत ही क्यों है, नेपाल क्यों नहीं है? आइए जानते हैं इसको डिटेल्स में। देखिए, जो डेनिस अलीपोव को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, इसके पास भारत से संबंधित दर्शकों का पुराना अनुभव होने के साथ ही उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है। रूसी दूतावास ने कहा कि ओलिपोव जल्द ही निकोले कुदाशेव की जगह लेंगे। सो यहाँ पे आपको कारण भी बता दिया गया है, यहाँ पूरे आपको डिटेल्स में समझा दिया गया है कि डेनिस ओलियो को भारत ने रूस का नया राजदूत क्यों बनाया है। सो आपको थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इसका आंसर है भारत। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं और जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आपका निम्न में से किस लगातार दूसरी बार फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? अभी मैंने आपको ऊपर न्यूज़ पढ़ाई थी इसके बारे में, ठीक है। जो महिलाओं को अवार्ड दिया गया है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था अभी। सो उससे ये आपका न्यूज़ है, तो आप यहाँ पे सीधे ही, अगर आपने न्यूज़ को बहुत ध्यान से सुना है और समझा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि मोहम्मद सलाह है और लियोनेल मेसी है, काइलान है, रॉबर्ट है। तो किसको दिया गया है? इसका आंसर होगा ए, ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लेना। वैसे तो अगर आप न्यूज़ पूरे ऑनेस्टी के साथ पढ़ रहे हैं तो आप इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं। देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि जो पोलैंड है तो उसके स्टार जो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। और अगर इसके बारे में बात की जाए कि इसको खेलने के लिए जो लियोनेल मेसी ने पीछे छोड़ा है, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपना 7वां बैलन डी'ओर जीता था, ठीक है। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद शोले भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रेस में थे, लेकिन जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं और जान लेते हैं फोर्थ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, वो क्या है। सॉरी, देखिए, हाल ही में किस देश ने दुर्बल मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चॉकहोल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है? सो किसने दिया है? फर्स्ट होगा आपका ऑप्शन नेपाल, सेकंड है आपका रूस, थर्ड है जापान और डी मतलब जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो है अमेरिका। तो आप जल्दी से सोचो किसने दिया होगा? नेपाल, रूस, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दैट्स मीन अमेरिका। क्या? अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर है, तो आप इसको नोट कर लेना, अमेरिका इसका आंसर है। चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में इसको। हाल ही में अमेरिका ने दुर्बल मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन को कथित तौर पर चॉकहोल्ड को समाप्त करने का उद्देश्य कानून का प्रस्ताव दिया है और विधेयक का उद्देश्य दुर्बल मृदा तत्वों की आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना है। इन तत्वों को घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा चीन पे इसकी निर्भरता को कम करना है। कानून के तहत वर्ष 2025 तक जो पृथ्वी खनिजों के कारण जो रणनीति रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी, तो ये कब तक होगी? 2025 तक, ठीक है। आप इसको देख लेना, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो ऑलमोस्ट देखिए, मैंने आपको न्यूज़ भी पढ़ा चुकी हूँ और साथ ही मैंने आपको 5 क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको हॉनेस्टी के साथ पढ़ते हैं तो मैं 101% श्योर होकर ये बोल सकती हूँ कि हाँ, आप लोगों का करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं और क्लास को डेली आपको अटेंड करना है, एक भी दिन आपको क्लास मिस नहीं करना है, ओके। अब जिसको समझ में आ चुका है बहुत ही अच्छे से, इसका आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। 15 क्वेश्चन का आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप हॉनेस्टी के साथ क्लास अटेंड करते हो और वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते हो। क्योंकि अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तो तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ, आपने आंसर सही दिया है। आंसर आप तभी दे पाओगे तब आप वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे। सो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अगेन।